कबीर साहेब कहते हैं, कहें कबीर पुकार के झरझर गिरे अंगार। संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। आत्म देवताओं, सज्जनों, सदगुरु का वचन है, कबीर साहब का सिद्धांत है। वो समाज के लोगों से, घर घर गलियों से सबको कहते हैं। पुकार का कहने का तात्पर्य है, उन्होंने सबको बार बार कहा। जैसे रामानंद स्वामी को भी कबीर साहब ने बहुत बार कहा। रामानंद स्वामी राम भक्त थे, मूर्ति पूजक थे, उनको भी कहा कि रामानंद राम रस माते कहीं कबीर हम कहीं कहीं था गए। ऐसे तो कहा जाता है कि कबीर साहब के गुरु रामानंद स्वामी है, लेकिन नहीं, तर्क करें, तर्क सिद्धांत भी यह सिद्ध होता है कि कबीर साहब ही रामानंद स्वामी के गुरु थे। क्योंकि कबीर साहब आत्मचिंतन करते थे, रामानंद स्वामी मूर्ति पूजक का चिंतन करते थे। कबीर साहब ने कहा रामानंद स्वामी से कि आपके ये भगवान आपको मोक्ष नहीं दे सकते, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको अंतर ध्यान होना पड़ेगा। इस प्रकार से साहब कबीर क्या कहना चाहते? साहब कहते हैं, पुकार कर कहता हूं। जैसे रामानंद स्वामी से पुकार कर कहा, वैसे सभी मत मजहब, हिंदू मुसलमान, सभी को कबीर साहब के विचारों में बुराई है, वो सब की बुराई करते हैं। यदि एक ब्राह्मण किसी मंदिर में बैठा है, यदि वो देवताओं के नाम से जीव वध करता है और उनकी प्रसाद भक्तों में बांटता है, तो कबीर साहब उनकी बुराई करता है। और ऐसे पंडितों को लगता है कि कबीर पंथी जो है वो हिंदू धर्म का नहीं है, सनातन धर्म का नहीं है, उनको लगता है। और जिस मंदिरों में पुजारी बैठता है, वहां जाकर कोई गांजा फूंकता है, चिलम पीता है, नशा करता है, ताश खेलता है, जुआ खेलता है, राजनीति चर्चाएं होती है, तो कबीर साहब कहते हैं, मैं उस समाज का विरोध करता हूं। क्योंकि तुम जिस मंदिर में बैठे हो, वहां से तुम्हारा पतन शुरू हो रहा है। मंदिर तो तूने बना दिया, लेकिन तुम्हारे मन की दरार मिटने का स्थान पर भी तूने गंदगी फैला दी। साहब कबीर कहते हैं। कबीर साहब कहते, ऐसे ही मैंने समाज के लोगों से कहा, किसानों से कहा, सास बहू से कहा, बेटों से कहा, मैं दुकानदार बिजनेसमैन से कहा, बड़े बड़े दिग्गज पुजारियों से कहा, बड़े बड़े धर्म पर चलने वालों से कहा, बड़े बड़े तिलक चंदन करने वालों से कहा कि संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। सज्जनों, कबीर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज पूरे भारत में संत ऐसे भी हैं जो राजनीति करते हैं, संत ऐसे भी हैं जो प्रपंच में फंसे हैं, न खुद शांति से जीता, न दूसरों को जीने देता है। आज वे ऐसे संत हैं, भेष में लपटे हैं। लेकिन याद रखना, संत के वचनों में माता शब्द होनी चाहिए। माता शब्द संतों के लिए सभी माता है, साधु शाही भाषा माता है। अब कबीर साहब कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। कौन से संत नहीं होते तो जर जाता संसार? कौन से संत? क्या जो मंदिर में बैठता है? क्या जो आपको तिलक चंदन करवा देता है? क्या जो शोषण करता है? नहीं। कबीर साहब कहते, यदि गौतम बुद्ध न होते तो जर मरता संसार। यदि नानक देव न होते तो जर मरता संसार। सदगुरु शिरोमणि, सदगुरु
रविदास जी महाराज न होते तो संसार छुआछूत की आग में, भरम पाखंड की आग में जल जल के मर जाता। बाबा साहब अंबेडकर, झांसी की रानी बाई लक्ष्मी, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले, इन महापुरुष न होते तो आज इतिहास, समाज के लोग क्या होता, उठकर खड़े नहीं हो पाते। सदगुरु कबीर जैसे संत न होते तो संसार में लोग जल जल के मर जाते हैं, क्योंकि यह धर्म की लड़ाई है। कबीर साहब कहते हैं, जितनी लड़ाई आदमी के घर में नहीं होता है, उससे ज्यादा लड़ाई तो धर्म के बीच है। वो लड़ाई क्या है? मेरा भगवान सबसे बड़ा। यदि कोई कबीरपंथी कहे कि मेरा कबीर साहब ही सबसे बड़ा है, तो उनका मानना भ्रम है, भूल है। यदि बाप सबको, सबका बाप अपना अपना बाप होता है सबको। सज्जनों, यदि किसी संप्रदाय में एक अच्छे संत हैं, चाहे वो लाल कपड़े वाले हो या फिर किसी भी मत पंथ के मानने वाले हो, यदि वो पारखी ज्ञान रखता है, विवेक पूर्वक छान कर बोलता है, जो समाज को हित कर लगे, वही कबीर साहब की पारखी ज्ञान है। वो फिर कोई भी हो, वो कबीर साहब का है। वो सतगुरु कबीर कहते हैं, संत न होते जगत में जर मरता संसार। ईर्ष्या राग द्वेष चुगली में डूबा हुआ मनुष्य दिन रात मर रहा है, एक सच्चे सदगुरु के शरण के अभाव में। वो सच्चा गुरु मिलता नहीं है, उसके मन का जो क्रोध है वो शांत होता नहीं है। इसीलिए कहा, संत न होते जगत में। आप संत किसे मानते हैं और आप माया किसे मानते हैं? दो विषय है, संत और माया। एक गृहस्थ घर में संत है जो पत्नी के बीच रहकर भक्ति करता है, बड़े ही सरल स्वभाव के, बड़े ही विनम्र है, कोई कुटिलता नहीं, कोई छल प्रपंच नहीं, आत्मज्ञान में मगन रहता है, खेती भी करता है, अपने बच्चों को सही ज्ञान देता है। कबीर साहब कहते हैं वो भी एक संत है। आप माया किसे कहोगे? क्या स्त्री माया है या स्त्री के लिए पुरुष माया है? जी नहीं, ये दोनों के लिए दोनों माया नहीं है। माया तब सिद्ध होता है जब उसमें भक्ति आप हटा देते हैं। पति पत्नी जब एक हो गए, जब दोनों की शादी हो गई, शादी होने के बाद उस दोनों के जीवन से जब भक्ति हट गया, जब उन्होंने सत्संग छोड़ दिया, सतपथ पर कदम रखना छोड़ दिया, उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के लिए माया है, दोनों एक दूसरे के लिए मोह में फंसेगा। सज्जनों, सुख कहाँ है? स्त्री चाहते हैं कि पुरुष में हमें सुख मिलेगा, पुरुष चाहते हैं कि हमें स्त्री में सुख मिलेगा, और दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के बाद भी दुखी रहता है। बड़ी सुंदर औरत से उनकी शादी हो गई, बड़े ही चमकीले, एकदम चेहरा दूध के समान है। पत्नी मिल गई, लड़की एकदम नौजवान लड़की मिल गई, 16 साल की, शादी कर ली, दोनों के मिल गए, शादी हो गए। अब इतने सुंदर पति मिल गए, इतने सुंदर पति मिल गए, आखिर क्या कारण है जो दोनों दुखी है, दोनों परेशान है, दोनों लड़ रहे हैं? यही कारण है कि दोनों के जीवन में पवित्र कर्म, पवित्र मन, पवित्र आचरण, पवित्र चिंतन गायब हो गया और भक्ति खत्म हो गई। इस कारण से दोनों माया में पड़े। कबीर साहब कहते हैं, शादी करो, पत्नी को साथ रखो,
लेकिन दोनों भक्ति पथ पर चलो, दोनों आत्मज्ञान प्राप्त करो, दोनों सत्संग करो, फिर देखो माया है नहीं। यदि साधु संत कहते कि माया है तो पैसा भी माया है। आज जितने कथावाचक बड़े बड़े गद्दी पर जो 10-10 लाख रुपए लेकर कहते हैं, जो गरीब लोग उनके पंडाल में बैठे होते हैं कि ये सब मोह माया है, बस मुझे दो केवल, सब मोह माया है। मैं ऐसे कथावाचकों से पूछता हूं, जब सब मोह माया है तो आप इतने क्यों लिए? सज्जनों, कहने का तात्पर्य है पैसा माया नहीं है, गाड़ी बंगला घर माया नहीं है, पत्नी बच्चे बीवी माया नहीं है। माया तब है जब हम उसी के लिए मरना शुरू कर जाते हैं। 4 भाई हैं, जब आपस में धन के लिए लड़ते हैं, पद के लिए मरते हैं, तो वो माया है। क्योंकि आपने केवल धन का महत्व दिया, आपने भक्ति का महत्व नहीं दिया, वो माया है। सज्जनों, इसलिए साहब कहते हैं जर मरता संसार, संत न होते जगत में। इस संसार में ज्ञान भक्ति न होती तो आदमी के जीवन, आदमी को मार कर खा जाते हैं। आज भी हो रहा है। कानून व्यवस्थाएं न होती तो आदमी को मार देता कि मैं अकेले ही जिंदा रहूंगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अकेले नहीं जी सकता। जो कहता है कि सब मेरा है, उसको एक कमरे में बंद कर दो, ताले मार दो, क्या वो रह लेगा? दम घुटेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना ही पड़ता है। एक साधु का आश्रम है, साधु के आश्रम में भी एक दूसरे से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। कोई भोजन बना रहे, नमक ज्यादा पड़ गया और उस पर गुस्सा करोगे, क्या होगा? फिर दिल टूट जाएगा। हाँ, ध्यान देना चाहिए बनाते समय। आश्रम की कोई भी काम है, त्रुटि हो गई साथी से बोलने में, चलने में, क्षमा भाव, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है। गलती इंसान से होता है और सुधार भी इंसान ही कर सकता है। विश्वव्यापी ईश्वर है, क्या है? नियम ही ईश्वर है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने ईश्वर को देखा है? आपने ईश्वर को पहचाना है? नहीं। सज्जनों, ईश्वर, इष्ट देवता, यदि हम इष्ट गुरु, बड़े माता पिता, आदर्श माता पिता की वचन को यदि मानते हैं, गुरुजन की वचन को मानकर भक्ति करते हैं, तो वही इष्ट हो जाता है। ईश्वर, उनकी वचन को मानने से अपने आप का बोध होता है कि मैं कौन हूं, मैं मनुष्य होकर जन्म लिया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आप कहीं यात्रा करते हैं, आपने गाड़ी ले ली, मनमानी चलाओगे। सरकार का एक नियम है, सड़क की नियम है, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट। सज्जनों, यदि आप उस सड़क पे मनमानी ढंग से चलेंगे तो दूसरे पीछे वाला आपको ठोक देगा। ऐसे ही समाज के एक नियम है। समाज के नियम प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, विवाह का नियम है। उसमें रहने, जीने, खाने पीने ढंग है, जीने का नियम है। इस नियम का पालन करो, क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दऊ तजे ताकर मता आगाद। सदगुरु कबीर कहते हैं हद चले सो मानवा। इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर आया और गृहस्थी मर्यादा को पालन करते हुए जो जीता है वो एक सच्चे मानव है, जो समाज की सेवा करता है। बेहद चले सो साध, बेहद जो घर में भी रहता है, सत्संग में भी जाता है, सत्संग से घर भी आता है
और सामाजिक काम भी करता है, वो एक साधक है, मन को साधने का काम करने वाला। लेकिन कबीर साहब कहते हद बेहद दऊ तजे ताकर मता आगाध। हद बेहद। साहब कहते हैं जो संसार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एक भक्ति पथ पर चल दिया, कबीर साहब को तो उनकी क्या प्रशंसा की जाए, वो तो महान है। संसार कौन छोड़ा, किसने छोड़ा, क्या आपने देखा? साधु ने घर छोड़ दिया, एक गरीब घर की झोपड़ी से निकल कर आया, एक आलीशान आश्रम बन गया भक्तों की सहयोग से। फिर संसार कहाँ छूटा, है तो संसार में। सज्जनों, संसार को छोड़ना नहीं है, संसार को छोड़ना नहीं है, कहने का तात्पर्य है आप नाव में यात्रा करते हैं, उस नाव में पानी मत आने दो, मत आने दो। नाव में पानी अगर छेद हो गया तो नाव डूब जाएंगे। इसी प्रकार संसार में रहो, लेकिन संसार को मन में मत बसाओ। जिसके मन में संसार बस जाता है, दुनियादारी मोह माया बस जाता है, सज्जनों याद रखना, वो आदमी जीते जी मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। इसलिए आदमी को सफल होने के लिए अपने कदम उठानी चाहिए, एक कदम। यदि आप एक विद्यार्थी जीवन जीना चाहते हैं तो आप एक लक्ष्य बना लो, मुझे करना क्या है, ये बना लो। सज्जनों, यदि आप एक संत का जीवन जीना चाहते हो, संकल्प लो मुझे करना क्या है, क्या प्राप्त करना है, उस दिशा में चलो। जो आदमी नदी को पार होना चाहता है और नदी को पार होते होते एक कदम नदी में रख दिया, एक कदम जमीन पे रख दिया, और नाव वाले से कहे कि तुम चलो, तो नाव वाले कहे कि दोनों कदम रखो नाव में, तब तो चले। सज्जनों, और आप हैं कि एक कदम जमीन पे रख रहे हो, एक कदम नाव में, कैसे चल पाओगे पार? इसी प्रकार आधा मन संसार में है, आधा मन भक्ति में है, आधा मन खेत में है, आधा मन और कहीं है, आधा मन काम करने में, आधा मन कहीं और है, तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही पूरा मन को समर्पित कर दो, क्योंकि साहब ने कहा कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। चाहे तो गुरु की भक्ति करो, चाहे तो विषय कमाओ। कबीर साहब कहते हैं एक ही मन है राजा के पास और गरीब के पास, संत के पास, एक शराबी के पास, सबके पास एक मन है। अब विचार ये करना है कि तुम मन को कहाँ लगाओगे, भक्ति में कहाँ लगाओगे, सत्संग में, अच्छे विचारों में कहाँ लगाओगे। यदि तुम खेत में फसल नहीं बोते हो तो बिना खाद पानी के बड़े बड़े जंगल पैदा ले लेता है। इसी प्रकार यदि तुम भक्ति नहीं करते हो, प्रयास नहीं करते हो, निरंतर साधना नहीं करते हो, नित्य दिन 2 मिनट भी तुम ध्यान नहीं करते हो, नाम जप नहीं करते हो, याद रखना तुम्हारे मन के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की घास जग जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे, घसीटे जाओगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, उदास रहोगे, कुछ कर नहीं पाओगे। ये होगा तुम्हारी हाल। इसी नाम जप करो।
काल से बचना है तो नाम जप करो, आपको जो गुरु ने मंत्र दिया उसका जाप करो और निरंतर ध्यान करो। आप कहेंगे किसका मंत्र अच्छा है? आपको मैं कहता हूं, आप यदि अपने घर में किसी देवता की पूजा करते हैं, किसी तस्वीर को रखे हैं, तो आप वहीं जाकर बैठो। अब बैठ करके आंखें बंद करो, चिंतन करो, देखो मन में क्या क्या आता है। बहुत विचार आता है मन के अंदर, इतने गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। यदि आप एक कमरे में बैठ जाओ, एकांत में, सुनसान जगह पर, और यदि आप कलम उठा लो, कॉपी ले लो और मन में जो जो आता है लिख डालो, उसके बाद आप कमरे से बाहर आओ, समाज के सभी लोगों को उसको पढ़ने के लिए दो। आपको शर्म से सिर झुक जाएंगे। मन के अंदर इतने गंदे गंदे विचार चलते हैं, नहीं पढ़ा पाओगे। सज्जनों, बड़े बड़े ऋषि महर्षि के मन में बुरे विचार आते हैं, बड़े बड़े साधक के मन में बुरे विचार आते हैं, लेकिन उनके पास औजार है, शस्त्र है, उनके पास तीर कमान है। वो तीर कमान क्या है? सदगुरु की भक्ति करने के नियम कायदा। 3 बार ध्यान करने की बात कहा गया, सुबह शाम दोपहर, अर्थात 3 काल है, दैहिक दैविक भौतिक। मनुष्य के जीवन में 3 काल है। दैहिक ताप। सज्जनों, शरीर में रोग होता है, इस रोग का निवारण हमें गुरु भक्ति सत्संग और डॉक्टर से मिलता है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई दी जाती है, गुरु के पास जाते हैं तो साफ सफाई ज्ञान दिया जाता है। शराब मत पियो, गांजा मत पियो, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, भांग मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, इससे गरीबी आएगी, परेशानी आएगी, शरीर बर्बाद होगा, किडनी खराब होंगे। सदगुरु ये ज्ञान देते हैं। जब आप इस वचन को मानते हैं तो आप सुखी होते हैं। दैहिक ताप, 3 ताप है। किसी के शरीर में वो निकल जाता है फोड़ा फुंसी, जिसको बिहारी भाषा में लोग माता बोलते हैं, माता निकल गया। ये शरीर का भूकंप है। एक होता है भूकंप जमीन के अंदर, साल में कभी 6 महीने में आते हैं। एक भूकंप होता है शरीर में, फोड़ा फुंसी, रोग व्याधि, ज्वर, बुखार, खांसी, एलर्जी। ये दूर होगा सदगुरु के शरण से। जब साफ सफाई का ध्यान देंगे तो ये सब नहीं होगा। दैहिक ताप, दैविक ताप। दैविक ताप का दुख सबसे बड़ा है। दैविक ताप का दुख क्या है? आदमी सबसे ज्यादा इस बात से दुखी है कि मुझे किस धर्म में जुड़ना चाहिए और मुझे भगवान कब मिलेगा। मैं गंगा घाट जाऊंगा और जैसे ही डुबकी लगाऊंगा मेरा पाप कट जाएगा। जाता भी है, पैसे भी खर्च करता है, बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता, जो को जो वही, जैसा तैसा है। कबीर साहब कहते हैं कि ये सबसे बड़ा दुख है कि मरने के बाद स्वर्ग होगा कि मरने के बाद कि जिंदा में मुक्ति होगी। ये बड़ा दुख है। सदगुरु कबीर कहते हैं दैविक ताप। ये दैविक ताप, देवता नहीं मिल रहा है, भगवान नहीं मिल रहा है, मुक्ति कब होगी, इसका दुख भी मिटेगा सदगुरु के शरण में जाने के बाद ही। ऐसे नहीं मिटेगा। इसलिए सदगुरु के शरण पकड़ो, सदगुरु का शरण लगो। गग्गा गुरु के वचन मान, दूसर शब्द करो नहीं कान। कबीर साहब कहते हैं गग्गा, अरे तू गुरु वचन पर ध्यान दे, कहां तेरा ध्यान है। दूसर शब्द करो नहीं कान, दूसरे अलल जलल बातों पर ध्यान मत दे। गुरु वचन का पालन कर ले, नित्य दिन ध्यान अभ्यास सत्संग कर ले, तेरा सभी काल जाल नाश हो जाएगा।
भौतिक ताप। भौतिक ताप है जिससे संसार में कहीं गिर गए, पड़ गए, गाड़ी से एक्सीडेंट, इधर उधर घटनाएं घट गई, चोट लग गए। मन जब नियंत्रण होगा तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा, फिर घटनाएं नहीं होगी। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम सबको निरंतर ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। भक्ति क्यों जरूरी है? मैंने कहा, संत न होते जगत में जरमरता संसार। वास्तव में ईश्वर खोजना नहीं है, भगवान खोजना नहीं है, वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही बीच है, हमारे ही पास, और हम ये नहीं जानते, हम इसे नहीं पहचानते, और इस पहचानने के कारण हम दुनिया में भटकते रहते हैं। इसलिए गुरु का सत्संग करो कि गुरु के पास गुण है। सब धरती कागज करो, लेकिन सब बन रहा है। 7 समुद्र की मत्स्य करो, गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर साहब कहते हैं, सब पृथ्वी को कागज बना लो, जंगल को कलम बना लो, और 7 समुद्र को स्याही बना लो, तब भी गुरु के जो महिमा है, गुरु का जो गुण है, गुरु का जो ज्ञान है, उसकी प्रशंसा तुम नहीं कर पाओगे। गुरु वचन में इतनी ताकत है। गुरु जैसे ही तुम्हारे मस्तक पे हाथ रखते हैं और तुम जैसे ही गुरु के संपर्क में जाते हो, तुम्हारे अंदर की परिवर्तन वो कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें भी प्रयास करने की जरूरत है। सज्जनों, साबुन को कपड़े में भींजा कर रख दो, कपड़े साफ नहीं होगा। लेकिन साबुन को कपड़े पर लगाओ, उसको रगड़ो, ब्रश मारो, चमक जाएगा। ऐसे ही गुरु के पास गए, गुरु ज्ञान का साबुन तो तूने ले आया, सुन लिया सत्संग, लेकिन सुनने के बाद उस पर ब्रश नहीं मारे, रगड़ाई नहीं किए। रगड़ाई मतलब विचार नहीं किए, उस शब्द को जोड़ जोड़ कर घर में चिंतन नहीं किया, अपने जीवन पर लागू नहीं किया। इसी कारण से मनुष्य के जीवन में सुधार नहीं होता है। जिस दिन से गुरु वचन पर हम ध्यान देते हैं, ये मानते हैं गुरु वचन सर्वोपरि है, गुरु वचन सिर माथे की मोर है। याद रखना, जैसे दूल्हा के मोर चढ़ाया जाता है माथे पर, शोभा देता है, ऐसे ही जिस दिन तुम गुरु ज्ञान को माथे की मोर बना लेते हो, पगड़ी बना लेते हो, उस दिन से तुम्हारे जीवन की रक्षा होगा। याद होगा, माता लोग जाता चलाते, जाता, जिसमें पहले ज़माने में जैसे मूंग की दाल, उसको पीसते थे, आटा चावल को बनाते थे, जाता पत्थर के बीच में चक्की, माताएं लोग उसको करती थी और गीत भी गाती थी। उसमें कील हुआ करते हैं, जो दाल जो चावल उस कील के साइड में आ जाए, वो चावल साबुत बच जाता है। ऐसे ही यदि मनुष्य अपने दिनचर्या में भक्ति की चक्की लगा दे, दिनचर्या में भक्ति की खूंटा गाड़ दे, विनम्रता, सरल स्वभाव की खूंटा गाड़ ले, नियम बना लेगा हमको शाम में थोड़ी सी पाठ करना है, थोड़ी सी स्तुति करनी है, थोड़ी सी ग्रंथ पढ़ना है, थोड़ी सी किताबें पढ़नी है। मैं कहता हूँ, ऐसे घर में, ऐसे परिवार में उनके जन्म देने वाले बच्चे, पेट में जो पल रहे बच्चे, वो भी एक संस्कारी पैदा होगा, अच्छा पैदा होगा। इस प्रकार से हम सबको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जब हम निरंतर अभ्यास करते चलेंगे तो फिर
गुरु के वचन हमारे सिर पे गिरेगा। धूप लगते हैं, छतरी लगा लेते हैं, बच जाते हैं। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की बारिश तुम्हारे ऊपर हो रहे हैं। गुरु ज्ञान का छतरी लगा लो, बच जाओगे। सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब की विचार यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कबीर साहब से विचारों से जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें कहाँ से सुन रहे हैं। कुछ सेवा सहयोग प्रसाद के लिए भेजना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शाहे बंदगी शाहे।